आज कथा का विश्राम है। आप सबसे कुछ देर के बाद हमारे राम विदा लेंगे और चले जाएंगे, पर आप सबसे निवेदन बस एक है, कथा की एक एक बात को याद करना और कोशिश करना कि जो भी इस व्यास गद्दी से आपको अच्छाई बताई गई है उसको अपने जीवन में जरूर उतारना। अगर इन 9 दिन की कथाओं में से तुमने मात्र 9 बातें अपने जीवन में उतार ली तो गारंटी है कि 99 के चक्कर से बच जाओगे, नवग्रहों के चक्कर से बच जाओगे। कथा को हमने यहां से प्रारंभ किया था और वहीं पर हम विराम करेंगे कि जब कुछ नहीं था, ये मेरे पहले दिन के शब्द थे बैठते ही साथ कथा में, कि जब कुछ नहीं था तो भगवान शिव थे और जब कुछ नहीं रहेगा तो भगवान शिव ही रहेंगे। हमारे यहां 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण हैं। ध्यान से सुनना। पर 5 ग्रंथ हम लोगों को खूब सुनने को मिलते हैं, जिनमें रामायण, भागवत, महाभारत, गीता और शिव महापुराण। हम लोग वैसे भी कहीं बैठ के चर्चा करेंगे तो इन 5 ही ग्रंथों की चर्चा होती है। हमारे राम का तो ऐसा मानना है कि दुनिया में ऐसे लाखों लोग होंगे जिनके यहां रहने को घर नहीं है, लाखों लोग ऐसे हैं जिनको रहने का खुद का मकान नहीं है, पर दुनिया में शायद कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसके पास इन 5 ग्रंथों में से एक ग्रंथ ना हो। और मैं चैलेंज दे सकता हूं, इतने पंडाल में एक व्यक्ति खड़ा हो जाना और कहना कि गुरुजी इन 5 ग्रंथों में से मेरे घर में एक ग्रंथ भी नहीं है। किसी के घर महाभारत है, किसी के घर रामायण है, किसी के घर गीता है, किसी के घर शिव महापुराण है, पर है। अब अनुमान आपको लगाना है कि आपके घर में क्या है। रामायण है, भागवत है, गीता है, महाभारत है या शिव महापुराण है। तो ऐसे अनुमान लगा लेना आप। अगर आपके घर में भाई भाई के भीतर ऐसा भाव बन गया हो, बड़ा भाई कहता है ये मकान मेरा है और छोटा भाई कहता है ये मकान मेरा है, जिसके घर में ये मैं का शब्द चल रहा हो या ये चल रहा हो कि मेरी बदौलत परिवार चल रहा है, तो एक बात ध्यान से जीवन भर याद रखना, ये कभी मत सोचना कि तुम्हारी किस्मत से परिवार पल रहा है। ये सोचना कि ना जाने किसकी किस्मत से मैं कमा रहा हूं। परिवार में ना जाने ऐसा मेरे कौन भाग पुरुषी है कि जिसका भाग मेरे भाग्य को भी आगे बढ़ा रहा है। कोई ना कोई व्यक्ति एक परिवार में ऐसा होता है कि जो पूरे कुल को तार देता है, और कोई कोई ऐसा भी जन्म ले लेता है कि पूरे कुल को डुबा देता है।
पूरे कुल को डुबा देता है, कोई कोई पूरे कुल को तार देता है, कोई कोई व्यक्ति पूरे मोहल्ले को तार देता है, कोई कोई व्यक्ति पूरे शहर को तार देता है और कोई कोई व्यक्ति पूरे संसार का उद्धार कर देता है। एक व्यक्ति ऐसा भी होता है जो कुल को डुबा देता है और एक ऐसा भी होता है जो कुल को तार देता है, पूरे शहर को तार देता है, कई घरों का भला कर देता है। मान के चलो यही यजमान परिवार हमारा, रितेश भाई, उनका परिवार, आप सबका भला कर दिया कि नहीं कर दिया? आज कई लोग हमारे पास मिलने गए, कहा महाराज हम तो अभी तक बहुत गलतियां करते थे पूजा पाठ में, पर आपने तो दमोह वालों के कान खोल दिए, रास्ता दिखा दिया जीने का। तो जिसके घर में बात चल रही है, मैं का शब्द आ जाए कि मैं सब कुछ हूं, समझना उसके घर में महाभारत चल रहा है। वो आज भी महाभारत का पुजारी है, क्योंकि दुर्योधन कहता था कि हस्तिनापुर मेरा है और युधिष्ठिर कहता था कि हस्तिनापुर मेरा है। जिसके घर में ये मेरे मेरे का भाव आ जाए, उस घर में एक ना एक दिन महाभारत जरूर होगा, और जब महाभारत होगा तो विनाश दोनों तरफ से होगा। ऐसा नहीं है कि महाभारत में अकेले कौरवों को हानि हुई, क्या पांडवों को हानि नहीं हुई? कभी द्रौपदी सुभद्रा से तो पूछना कि जिसका अभिमन्यु जैसा बेटा घेर के मार दिया गया, इससे बड़ी हानि परिवार में क्या हो सकती है बताओ? तो जहां महाभारत होगा वहां दोनों तरफ हानि होगी। ये कभी मत सोचना कि अगर घर में झगड़ा होगा तो सामने वाले का ही खराब होगा, हमारा नहीं होगा। युधिष्ठिर का भी तो बेटा मरा अभिमन्यु, पांडवों का पुत्र मरा, क्या पांडवों की तरफ से सेना नहीं मरी होगी? क्या कई घर नहीं उजड़ गए होंगे? तो जिसके घर में ऐसा भाव आ जाए कि सब कुछ मेरा है, समझना महाभारत है, और महाभारत होगी तो उस घर में विनाश होगा दोनों तरफ से। जिसके घर में ऐसा भाव आ जाए कि ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा, सब कुछ परमात्मा का है, और वास्तव में सब कुछ परमात्मा ही का तो है। सदगुरु नानक देव किसान के बेटे थे। एक बार उनके पिताजी गेहूं नाप रहे थे, गेहूं पिसी, इतने में नानक देव जी पहुंच गए। कहा बेटा तुम्हें भी किसानी करनी है, तुम भी इस काम को सीखो, चलो नापो। तुमने एक कुरैया गेहूं नापी था। बुजुर्ग लोग बैठे होंगे, पहले जब गेहूं नपता था तो पहली कुरई में राम कहा जाता था। आज भी जो बुजुर्ग लोग रास नापते तो कहते राम एक, इसके बाद आगे की गिनती चलेगी। क्यों? देखो एक बात और बताएं, कभी गेहूं को देखना, गेहूं का दाना, सारी फसल जितनी भी फसलें हैं, अनाज हैं, उनमें सिर्फ गेहूं एक ऐसा दाना है जो बीच में से लाइन खींची है, दो हिस्से में जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? क्यों? इसलिए जुड़ा है, इसलिए उसके दो टुकड़े एक बने हैं, लाइन है, एक संकेत है उसमें कि अगर भगवान ने तुम्हें पर्याप्त दिया है
तो उसमें किसी और का भी हिस्सा जुड़ा है। अगर कोई तुम्हारे यहां एक रोटी मांगने आए और एक ही रोटी हो तो वो गेहूं का दाना भी कहता है कि आधी आधी करो, आधी सामने वाले को खिलाओ। मैं आप सबसे एक और हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, तुम्हारे घर के दरवाजे कोई आए तो किसी भी वस्तु को मना कर देना, पर अगर कोई रोटी मांगता हुआ आए तो रोटी को मना मत करना। आप पैसा मत देना, आप कपड़ा मत देना, सोना चांदी और कुछ भी दान में मत देना। पर अगर कोई तुम्हारे दरवाजे कहे कि मैं भूखा हूं, मुझे बस 2 रोटी दे दो, और अगर 2 रोटी ही हो तो ये खुद खा लेना और आधे भूखे रहना, पर उस सामने वाले को रोटी को मना कभी मत करना। चाहे पैसा मत देना, और रोटी खिला करके उसको 1 लोटा पानी जरूर पिला देना, क्योंकि अन्नदान से बड़ा दुनिया में दूसरा कोई दान नहीं है। अन्नदान संतुष्टि दान है। अन्नदान कौन सा दान है? संतुष्टि दान। आज हमारी विदाई हो रही है, यजमान परिवार हमें पूरी जायदाद लिख देवे कि ले गुरुजी हम पूरे घर के बाहर भाई जा रहे, मकान तुम आओ, तो मन में आ है कहूं बगल वारों और मिल जातो तो पूरी व्यवस्था बन जाती। अगर ये पूरा फुटेरा बाड भी हमें दे दो तो हमें मेन दमोई में स्टैंड पे भी कछु जगह चाहिए। पूरा दमोई भी हमें लिख दें दमोई वाले तो हमको जबलपुर चाहिए, जबलपुर मिल जाए तो भोपाल चाहिए, भोपाल मिल जाए तो दिल्ली चाहिए, दिल्ली मिल जाए तो मुंबई, और मुंबई भी मिल जाए तो फिर हमारी जिज्ञासा विदेश जाने की बढ़ जाएगी। संतुष्टि नहीं है। आज विदाई के लाने कितना महंगो कपड़ा ले आए होंगे जी और हमें, पर मन में आहे यार 2000 को मंगाओ, 500 और मिला देते तो अच्छा आ जाता। 5000 को ले आओ, हमारी इच्छा 6000 की हो जाए, तुम 10 को ले आओ, हमारी इच्छा 11 की हो जाए, वहां भी संतुष्टि नहीं है। किसी भी दान में किसी भी व्यक्ति को संतुष्टि नहीं है। पर अगर किसी के घर हमने भोजन किया तो भोजन करते करते मन में ये थोड़ी आएगा कि 1-2 रोटी जेब में रख लेते, मतलब अन्न में संतुष्टि हो गई। इसीलिए निवेदन है भोजन जरूर कराया करो। घर के दरवाजे से किसी को भूखा मत जाने दो, चाहे कुछ दे पाओ चाहे ना दे पाओ, पर 1 रोटी सामने वाले को जरूर देना। संत श्री मलूकदास जी कहते हैं कि भगवान का भक्त कौन है? बोले भूखे को टुकड़ा और प्यासे को पानी, और हरि भक्तों की यही है निशानी। भगवान के भक्त की यही निशानी है जो प्यासे को पानी पिलाता हो और भूखे को रोटी खिलाता हो। बात शिव महापुराण की चल रही है, तो जो अमरनाथ गए होंगे वहां भी क्या लिखा है? भूखे को टुकड़ा प्यासे को पानी और जय बाबा बर्फानी लिखा रहता है। जो गए होंगे उनको पता होगा। तो अन्नदान जरूर, रोटी का दान जरूर, किसी को भूखा मत जाने देना। तो नानक देव जी के पिताजी गेहूं नाप रहे थे, इतने में नानक देव जी पहुंच गए। उनने एक कुरैया उठाई, बोले राम एक, इतने में उनको आ गया काम। बोले नानक तुम नापो। अब उनने कमऊ नापो ही नहीं, तो उनने सोची ऐसा ही नापो जात हुई। सो बोले 2 राम 3 राम
अब तो हर कुरज्जा पे राम लगात गए। 11 राम 12 राम, और जैसे ही कुरैया को गेहूं दूसरी जगह डालो, मुंह से निकलो 13 राम। क्या निकला मुंह से? 13 राम। हाथ से कुरैया छूट गई, नापने वाला यंत्र छूट गया। इतने में पिताजी आ गए। नानक देव जी बैठकर रो रहे थे। बोले बेटा क्यों रो रहे हो? बोले पिताजी जब सब कुछ तेरा राम है तो अब नापने की जरूरत क्या है? अपना बचा क्या? तेरा राम, सब कुछ तेरा है। तो जिसके घर में ऐसा भाव आ जाए कि ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा, सब कुछ परमात्मा का है, उसके घर में भागवत की कथा आज भी है। और जिसके घर में ऐसा भाव आ जाए, बड़ा भाई पिताजी के पास गया। बोले पिताजी हमने सुना है कि तुम बंटवारा कर रहे हो संपत्ति का। पिताजी ने कहा बेटा तुम लोग बाद में लड़ो भिड़ो, इससे मेरे ही सामने चुप सब हो जाए। तो बड़े लड़के ने कहा पिताजी एक काम करना, छोटे को थोड़ा ज्यादा दे देना। पिताजी ने कहा क्यों? अरे बोले बाप पापा तुम्हारो हिस्सा तो खुआ दो बना ही रहो, अब हम भी तो बड़े भज जाए आए, वो भी हमारो तो छोटो आए, तो कछु हमारे में से भी तो खुमिलो चज्जे। छोटा गया। बोले पिताजी हमने सुना है कि तुम जमीन का बंटवारा कर रहे। बोले हाँ। तो बोले पिताजी बड़े भैया को तना ज्यादा दे दियो। बोले काहे? बोले वे तुम्हारी पहली संतान आए, और पहली संतान को अधिकार संपत्ति पे ज्यादा बनत है। तो जिसके घर में ऐसा भाव आ जाए, बड़ा भाई कहता है छोटे को ज्यादा दे दो, और छोटा कहता है बड़े को ज्यादा दे दो, समझना उसके घर में आज भी रामायण की कथा चल रही है। राम कहते हैं अयोध्या भरत को मिल जाए, और भरत कहते हैं अयोध्या राम को मिल जाए। इतनी बड़ी सिंहासन 14 साल राम और भरत के बीच में फुटबॉल बन के खेली। राम उस तरफ फेंक देते हैं और भरत इस तरफ फेंक देते हैं। पर शिव महापुराण क्या सिखाता है? गीता क्या सिखाती है? गीता हमें अपने कर्म सिखाती है। हमारे कर्म कैसे होने चाहिए ये ज्ञान तुम्हें गीता से मिलेगा, और तुम्हारा परिवार कैसा होना चाहिए ये शिव महापुराण से पता लगेगा। जिनको अपने परिवारों से प्रेम हो वो एक बार शिव महापुराण की कथा को जरूर सुने। क्या है इसमें ऐसा? भगवान शिव का परिवार देखो आप लोग बताना, क्या गाय और शेर एक जगह रह सकता है? शेर और बैल गाय एक जगह रह सकते हैं? नहीं रह सकते। पर भगवान शंकर के घर में तो दोनों एक ही जगह बंधे हैं। माता का वाहन क्या है? शेर, और भोलेनाथ का वाहन क्या है? बैल। एक ही जगह तो रहते होंगे जब दोनों पति पत्नी एक जगह रहते हैं। सर्प का सबसे प्रिय भोजन है चूहा। भगवान शिव के गले में सर्प पड़ा है, और गणेश जी के वाहन का क्या नाम है? चूहा। तो एक ही जगह नहीं रहते होंगे। मोर का सबसे प्रिय भोजन है सांप। मोर सबसे प्रेम से सर्प खाती है। तो बड़े भैया की गाड़ी का क्या नाम है? मोर, कार्तिकेय जी की। और शिव जी के गले में क्या पड़ा है? सर्प। एक ही जगह तो है दोनों, पर इसका कारण ढूंढना है हमें। इसका कारण ढूंढो कि कारण क्या है?
इसका कारण ये है, जिसके घर में भजन होता है उसके घर के जानवरों में भी प्रेम हो जाता है। जिसके घर में भजन होता है उसके घर के जानवरों में भी प्रेम हो जाता है, और जिसके घर में भजन नहीं होता उसके घर का इंसान भी जानवर हो जाता है, उसका व्यवहार जानवरों जैसा हो जाता है। इसलिए भजन करते रहिए, नाम जप करते रहिए, सत्संग से जुड़े रहिए, तो तुम्हारे परिवारों में प्रेम रहेगा। आज परिवार में अगर सबसे किसी चीज की कमी है तो प्रेम की कमी है। आज हमारे परिवारों में परस्पर प्रेम नहीं है, हमारे परिवारों में स्वार्थ आ गया है, निज स्वार्थ। सबको अपना अपना दिख रहा है। हम लोग नारा लगाते थे, वसुंधरा कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिता सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। अरे घर के भाई से तुम्हारा बैर बंद है, बोलचाल बंद है, और तुम विश्व के कल्याण की कामना कर रहे हो। कैसे हो जाएगी विश्व की कल्याण की कामना? निवेदन, प्रेम लाओ अपने परिवारों में, समर्पण लाओ। तो जिसके घर के में भजन होगा उसके घर के जानवरों में भी प्रेम होगा, और जिसके घर में भजन नहीं होगा उसके घर का इंसान भी जानवर होगा। अब जिसके घर का भजन है उसके परिवार को देखो आप, सब रह गए देव। सब कौन है? देव। और शिव जी कौन है? जोर से बोलो, आप लोग बताओ। महादेव है कि नहीं है? क्यों है महादेव? सब देव और मेरे भोलेनाथ महादेव। कारण, क्योंकि उनके घर में भजन होता है। भगवान शंकर ने खुद की पूजा करवाई। करवाई कि नहीं करवाई? वो पत्नी की पूजा करवा दी। बताओ दुर्गा जी कहां नहीं पूजती? खुद की पूजा, पत्नी की पूजा, दो ही लड़का पूजवा दे। बताओ गणेश जी, कार्तिकेय जी कहां नहीं पूजे? कौन और देवता के बाल बच्चे पूज रहे? चलो पूज भी रहे होंगे, मान के चलो, और आगे बढ़ो। खुद की पूजा, पत्नी की पूजा, दो ही लड़का पुजवा दे, तेरे दो ही बंगे पुजवा दें। बताओ, अच्छा शंकर जी की बंगो हो को नहीं चाहत? को नहीं चाहत के हमारे घरे रिद्धि सिद्धि बनी रहे? कुआए जी शंकर जी की बंगे नो। शिव जी ने खुद की पूजा करवाई, पत्नी की पूजा करवाई, दो ही लड़का पुजवा दे, दो ही बंगे पुजवा दें, तेरे दो ही नाती पुजवा दे शंकर जी ने। बताओ, अच्छा कौन के घरे शुभ लाभ नहीं लिखो? ये शुभ लाभ को आए? गणेश जी के बाल बच्चे आए कि नहीं? शंकर जी के नाती कहा है कि नहीं कहा है? तो खुद की पूजा, पत्नी की पूजा, दो ही बंगे पुजवा दें, दो ही लड़का पुजवा दे, दो ही नाती पुजवा दे। एक दिन देवताओं ने मीटिंग करी कि अब एक काम करो। बोले का? बोले अपन रह गए देव, अजय पूरे घर के पूज रहे सोजे हो गए महादेव।
पर इसका कारण क्या है? इसका कारण सिर्फ भगवान का भजन है, भगवान का नाम है और पारिवारिक प्रेम है। भगवान शिव से यह शिक्षा लो कि हम भी अपने परिवार में प्रेम रखेंगे, हम भी भगवान का नाम जप करेंगे। तो जब कुछ नहीं था तो शिव थे, और जब कुछ नहीं रहेगा तो शिव ही रहेंगे। निवेदन है आप सबसे, चलते चलते खूब भजन करना, खूब भजन करना, भगवान का खूब नाम जप करना। जितना अधिक से अधिक कर सको इस मानव जीवन में, उतना नाम ले लेना। परिवार में हिल मिल के रहना। परिवार में जितने लोग हैं सब अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। अगर घर में तुम्हारे बंद घड़ी भी है, ध्यान से सुनना, तो आप ये नहीं कहते कि घड़ी किसी काम की नहीं है। वो घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार ठीक समय बताती है, क्योंकि जहां कांटा रुका है उतना भी तो समय बीच में आता होगा कि नहीं आता होगा। तुम्हारे घर में अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति भी है, अब पैसा नहीं कमा रहा है, पर वो भी महत्वपूर्ण है। अरे भैया, आंगन में अगर कोई पेड़ लगा है और बिल्कुल फल ना देवे, फिर भी छाया तो देता है कि नहीं देता? ऐसे तुम्हारे माँ बाप हैं, बिल्कुल पैसा ना कमाए अब, पर उनके हाथों की छत्र छाया तुम्हारे ऊपर बनी रहेगी, तो दुनिया में कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। परिवार में हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति से काम भी हो सकता है। अच्छा, एक बात बताओ, एक लोहे का बड़ा सा डंडा होता जिसको छब्बल बोला था अपने भाषा में, इतनी लंबी लोहे की राड जैसे गड्ढा करे जात, और एक कित्ते से डिब्बा में सूजी भी डरी हुई है, तो सो टुकड़ा लोहे को, तो का 2 ही काम के नहीं है। जब गड्ढा करने हैं तो छब्बल काम में आए, पर अगर कपड़ा में बटन लगाने हैं तो छब्बल काम में नहीं आहे कि आजे वो समय सूजी काम में आए। तो परिवार में हर व्यक्ति अपनी जगह महत्वपूर्ण है, वो कभी ना कभी तुम्हारे काम में आएगा। एक दिन जी 5 ही लड़ पड़ी, इन्हें कही हम सबसे ज्यादा कीमती हैं। बोले काय? बोले रुपया गिनने तो हम अंगूठा के बिना को पैसा नहीं गिन सके, गिन ले गिड्डी। कहा भाई पत्रकार जी, को कछु नहीं देने, सो जो कहते हम काय? बोले कुतका ले ले, जो यही काम में आता नहीं, ठेंगा ले ले ठेंगा। तो इसने कहा कि इस हाथ में सबसे ज्यादा कीमत हमारी है, हम नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। बोले काय? बोले टाई की गांठ लगाने, पजामा को नाड़ो बांधने तो नूठा। जो अपनी अपनी बता रहा हो तो सुझा खड़ी हो गई थी, कह लगे चुप, आधा घंटा से सुन रहे। बोले मतलब? बोले तुम ये से बड़े काय? बोले तुम्हारे बगल में हम खड़े, हम भी तो काम करते संग, रुपया से नहीं गिने जाए इन गर्मियों पे। इसने कहा तुम हमारे बगल में खड़े इसलिए तुम बड़े, पर सबसे बड़े हम। तो जब उठ के खड़ी हो गई, बोले अब को से का पूछने, को से पूछ ले के को बड़ो, ये तो अपने आप बड़ी है।
जा बोली अब चुप रहो, हम सबसे कीमती हम। बोले काहे? बोले भगवान को टीका लगाने तो हम, गुरु जी को टीका लगाने तो हम, और अंगूठी पहराने तो हम। का होते बा का कहते हाउ कछु मेन एंगेजमेंट। हाँ, अंगूठी पहरावे हम, चारई अपनी अपनी बगाड़ रही थी। जा बेचारी चुपचाप चारई ने कही तुम बोलो। जा बोली हम बोले हैं सो चारई को मुंह बंद हो जाए। बोले काहे? बोले तुम पैसा गिनवे में आगे, तुम संग देवे में आगे, तुम ऊसी बड़ी, तुम पूजा में आगे। और जा बोली जब भगवान के हाथ जोड़ो सो सबसे आगे हम आई। कोई से बचने हो तो बचावे सबसे आगे हम। अच्छा जन को मार व्यार हाथ जोड़ो तो आगे को रे छिंगारी क्या रे करने रे। निवेदन बस हम आपसे ये कर रहे हैं कि ये पांचों अपनी अपनी जगह बड़ी हैं, पर कब? जब पांचों इकट्ठी हैं तब। ऐसे तुम परिवार में अपने अपने स्तर से बड़े हो, पर उसका श्रेय पूरे परिवार का है। तो शिव जी की कथा से यह शिक्षा लेना कि परिवार में इकट्ठे रहना। आजकल एक बात उठती है और मैं कह देता हूं तो आ ही गई है। लोग कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अरे ठीक है, पहले हिंदू हिंदू तो भाई भाई बन के बताओ, फिर उसके बाद आगे की सोची जाएगी। पहले तुम ही तो भाई भाई बन जाओ। ये जात पात ऊंच नीच का जहर जो तुमने घोल रखा है, और चिल्ला रहे हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अरे पहले हिंदू भाई भाई बन के बताओ, अपने वालों को तो अपना भाई बना के बताओ पहले। ये जात पात का जहर घोल रखा है हम लोगों ने, और ये गंदी राजनीति की सोच, सिर्फ वोट की राजनीति है और कुछ नहीं है इसमें। हमारे धर्मशास्त्रों ने जात पात का जहर नहीं घोला। हमारा धर्मशास्त्र तो कहता है, यह धार्मिक मंच कहती है कि जात पात पूछे नहीं कोई, ओ हरि का भजे सो हरि का होई। हम तो इस सूत्र वाले हैं। कौन कहता था कि सनातन धर्म में जात पात का लेखा था? और अगर जात पात का लेखा था तो मीराबाई तो छत्राणी थी, सबको पता है। मीरा कौन थी? छत्राणी। पर मीरा के गुरुजी कौन थे? संत श्री रैदास जी। अब कहां का जात पात का जहर घुल गया? तुलसीदास जी ब्राह्मण परिवार से थे। तुलसीदास जी के गुरुजी कौन थे? सुना है कभी? तुलसीदास जी के गुरुजी का नाम था श्री नरहरिदास। किस जाति के थे पता है? सोनी समाज से। तुलसीदास जी के जो गुरुजी थे श्री नरहरिदास, वो स्वर्णकार समाज से आते थे। अब कहां का जात पात था? अरे अपना तो एक ही सूत्र है कि जात पात पूछे नहीं कोई, ओ हरि का भजे सो हरि का होई। जो भगवान का भजन करे वो अपना है, और जो भगवान का भजन ना करे तो हमने तो धुंधकारी और रावण को भी पछाड़ दिया, हटा दिया अपनी जगह से। भले ब्राह्मण था, पर कोई भी कथा व्यास कभी रावण कथा नहीं गाता है। जाति का था, पर कर्म उसके ठीक नहीं थे, आचरण आदतें उसकी ठीक नहीं थी।
और आज जो एक जात पात का ये जहर घोला जा रहा है, ये जात पात का जहर धर्मशास्त्रों ने घोला है। और अगर जाति पाति लोग कहते ब्राह्मणों ने बनाई है, और अगर जाति पाति ब्राह्मणों ने बनाई है, तो जाति का प्रमाण पत्र लेने कचहरी क्यों जाते हो? ब्राह्मणों के यहां जाओ। फिर जाति पाति का प्रमाण पत्र कौन देता है? कचहरी पे। आप बताओ, 9 दिन से कथा चल रही, किसी ने आपसे आपकी जाति पूछी? यहां आप किस जाति के हो, कहां बैठोगे, कहां नहीं बैठोगे? भगवान के दरबार में कोई जात पात नहीं होती। ये जात पात का जहर इन नेताओं ने बनाया है। वो कछुजे जो उन समाज के ठेकेदार बने फिर रहे हैं, ये समाज के अध्यक्ष हो, समाज के अध्यक्ष। एक आध दिन आधी रात इनके घरे जाके तो देखियो, जो ठेका लाए बैठे हैं समाजों के, इनके घरे जाइयो आधक रात का, जो 25,000 की जरूरत है कि बाहर न खोले हैं, जे फोन न उठे हैं। ये तो जात ऐसे खट्टिया करत फिर रहा है कि 150 जात की मोटरसाइकिलें लाई और कनु भज्जा के पहुंच गए लो आके। सो बैठाड़े भीतरे बाहरे, और जे गए भीतरे सो एक आध दारू को ठेका ले आए, एक आध रोट को ठेका ले आए। अब तुम्हारे मरत रहो जात भर के, इनको तो होगा काम। ये हालात पैदा कर दिए इस देश में। सपने देख रहे सोने की चिड़िया बन जाए। एक गीत गाते ना 15-26 जनवरी 15 अगस्त को जरूर सुनाई देते। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती, जय भारती जय भारती, जय भारती जय भारती, जय भारती जय भारती। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का लगता पग पग डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश। लोग कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया बने, पर विपिन बिहारी दास कहता है कि भारत कभी सोने की चिड़िया न बने। आप लोगों को लगेगा ये तो राष्ट्र विरोधी बयान है, राष्ट्र के खिलाफ बयान जा रहा है हमारा। नहीं जा रहा है। लोग कहते हैं कि देश भारत सोने की चिड़िया बने, पर विपिन बिहारी दास कहता है न बने, क्योंकि जो सोने की चिड़िया बना और पिंजड़े में गया, कभी मुगलों के पिंजड़े में रहा और कभी अंग्रेजों की गुलामी के पिंजड़े में ये सोने की चिड़िया रही। अब युवाओं का दायित्व है कि ये देश सोने की चिड़िया ना बने, अब ये देश सोने का शेर बन जाए, और जो इसकी तरफ आंख उठा के देखे उसको फाड़ करके फेंक देवे। अब वो समय है। सोने की चिड़िया बनेगी तो पिंजड़े में जाएगी, और सोने का शेर बनेगा तो सामने वाले को फाड़ देगा। पर अगर इस देश को, भारत को सोने का शेर बनाना है
तो दो काम करने होंगे। भारत के मुसलमान को अब्दुल कलाम बनना पड़ेगा और भारत के हिंदू को स्वामी विवेकानंद बनना पड़ेगा। जिस दिन भारत का हर युवा स्वामी विवेकानंद बन गया हिंदू, और जिस दिन हर मुसलमान कलाम साहब बन गया, समझ लेना उसी दिन यह देश सोने का शेर बन गया। तो ये देश सोने का शेर होना चाहिए। इसमें ये जात पात का जहर ये जो नेता घोल रहे हैं, इससे तुम्हें बचना होगा, वरना धीरे धीरे समस्त हिंदू समाज कबीलों में बट जाओगे, मर जाओगे, बचोगे नहीं। ध्यान से सुन लेना। और इसी तरह अगर नेताओं की मनमानी होती रही और तुम जात पात में बटते रहे, तो आज से 20, 25, 30, 40 साल बाद तुम मंदिर नहीं जा पाओगे, तुम राम धुन नहीं गा पाओगे, तुम ऐसे खुल के कथा नहीं सुन पाओगे। और ये हमारी पिछली पीढ़ियों ने भोगा है, पिछली पीढ़ियों ने ये सब भोगा है। इसलिए जात पात का जहर घोलना बंद कर दो, मेरा निवेदन है और अनुरोध है आप सबसे। तो भगवान शिव के परिवार से यह शिक्षा लेना कि जब वहां जानवरों में प्रेम हो सकता है, तो हम तो वैसे ही इंसान हैं, हम में तो प्रेम होना ही चाहिए, हम में प्रेम होना चाहिए। निवेदन है आप सबसे।